हेलो दोस्तों, मैं हूं भोले और आप देख रहे हैं भोले के ब्लॉग्स। गांव की सबसे अहम बात यह है कि आपको सुबह शाम फॉग यानी कोहरा देखने को मिल सकता है। ठंड है। अभी मैं गांव में आ गया हूं दिसंबर के महीने में और गांव में बहुत सारी हरियाली देखने को मिल रही है। शिवम भाई के साथ वंस अगेन एक दोस्त नहीं है, बिट्टू बॉस। बिट्टू दोस्त मिसिंग। तो आपको हम दिखा रहे हैं अभी जो नई नई फसलें हुई हैं उनका नज़ारा। सरसों है और बिट्टू की जगह नए दोस्त। ये है आलू की फसल जो अभी चल रही है। अभी पक्की नहीं है, अभी इसमें समय लगेगा। और आलू के साथ साथ गेहूं भी बोए गए हैं। इस खेत में गेहूं हैं जो छोटे छोटे अभी निकल रहे हैं। और आगे है सरसों का खेत, उसको दिखाते हैं। और सुबह हो गई है, हम लोग जा रहे हैं थोड़ी ग्राउंड में वर्कआउट करने, एक्सरसाइज करने और ध्यान लगाने के लिए। बहुत ही अच्छा ये लग रहा है नज़ारा। पीला पीला खेत सरसों से लबालब भरा हुआ। और ये लहसुन है और इसमें बरसीम जिसको बोलते हैं रुचका भी बह दिया गया है। और पालक की भी हल्की सी झलक दिखाई दे रही है। बिट्टू बॉस का ये खेत है। और अगर आप निगाह डालेंगे तो बहुत ही दूर तक आपको सपाट नज़र आएगा, क्योंकि अभी फसलें बहुत छोटी छोटी हैं। बहुत ही ग्राउंड फील्ड सा नज़र आ रहा है, जो कि अपने आप में अलग ही मज़ा दे रहा है। सुबह सुबह चिड़ियों की आवाज़ सुन सकते हैं, जिससे माइंड काम रहता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हमारे यहाँ पतेल कहते हैं, लेकिन सिंपल वे में अगर समझाएं तो इसको कटीली घास भी कहते हैं। जब इसको काट लेते हैं, जिससे घर में झोपड़ी या कुछ बनाते हैं, तो उसके बाद इसको जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, ये दोबारा से उग जाता है और फिर अगले सीजन पे ये हमको उपयोग के लिए फसल देता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको गांजा कहते हैं। हालांकि अभी जल गया है। लोग इसका इस्तेमाल करते हैं चिलम फूंकने में, और भी आगे यूज किया जाता है गोलियां बनाने में, जो कि इसको जला दिया गया है। ये हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और इसका काफ़ी लोग जो नशे के उपयोगी हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे अच्छी गांव में ये लगती हैं जो दो खेतों के बीच एक रास्ता होता है, ये पतला सा। इस पे चलना अपने आप में एक अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि इस पे एक ही पैर आप रख सकते हो और थोड़ी कहीं गीली मिट्टी होती है तो फिर आपको रपटने का, गिरने का भी डर रहता है। ये गांव में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी एक पैर की रास्ता, जिस पे चलना अपने आप में एक चैलेंज रहता है। अभी खेत जुता हुआ है, किधर से निकलना है वो थोड़ा आगे से देखते हैं। ये खेत है, ये जुता हुआ है, इसमें गेहूं बो दिए गए हैं। कुछ दिन बाद इसमें भी गेहूं नज़र आएंगे, उग जाएंगे। जैसे इस खेत में, पास वाले खेत में गेहूं आपको नज़र आ रहे हैं, वैसे इसमें भी नज़र आएंगे। ये जो आप देख रहे हैं इसको हमारे यहाँ दूब घास कहते हैं। हालांकि अभी ज़्यादा लाल है। लाल का सीधा मतलब है कि ये पक चुकी है, और जब ये ज़्यादा हरी रहती है तब ये पकी हुई नहीं होती है, अल्लर होती है, जिसको गाय भैंस बड़े चाव से खाती हैं और उनके दूध में भी इजाफा होता है।
और जैसा कि सामने हम देख पा रहे हैं कि इस खेत में, गेहूं के खेत में पहला पानी लग गया है। 5 पानी या 6 पानी ऐसे लगते हैं। 6 बार खेत को भरना पड़ता है खाद के साथ। फिर जो है यानी कि गेहूं पक जाते हैं और उसके बाद उसको काट के घर में ले जाते हैं, भूसा भैंस के लिए और गेहूं अपने लिए। टाइम इंटरवल कितना होता है पानी में? टाइम इंटरवल 25 डेज होता है। एक पानी से दूसरे पानी के बीच में 25 दिनों का मिनिमम अंतर रहता है। और इसी प्रकार से 4 या मैक्सिमम 5 पानी लगते हैं, तब तक फिर गेहूं पकने लग जाते हैं। जून जुलाई आ जाती है, उसके बाद फिर उनको काट लिया जाता है। और सामने हम देख पा रहे हैं नीली गाय और काली गाय दोनों हैं, जो अक्सर खेतों में पाई जाती हैं। इनको कोई भी पालता नहीं है, ये अपने आप ही खेतों में रहते हैं और फसल को खाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें से खतरनाक काला वाला होता है, जिसके सर पे 2 सींग होते हैं, और जो रेड कलर का है वो इतना खतरनाक नहीं होता है। तो हमें बचना होगा इस काले वाले से और थोड़ा शोर मचा के हमको निकलना पड़ेगा। ओए 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 ओए। और इस वाले खेत में तंबाकू बो दी गई है और जम भी अच्छे से आई है, क्योंकि इसका इस्तेमाल लकड़ी की तंबाकू बनाने में, बीड़ी बनाने में और सिगरेट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो खैनी आती है बिहार की खैनी, वो भी इसी तंबाकू से बनती है, पत्तों से। और इसकी जो नीचे वाली लकड़ी होती है उससे बनती है लकड़ी की तंबाकू, और पत्तियों से बीड़ी सिगरेट, और उसके अंदर भरा जाने वाला बुरादा भी इसी से बनता है। ये आपने खेतों में अक्सर देखा होगा, जो ये जानवरों को भगाने के लिए लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि जानवरों को लगता है कि कोई इंसान है, तो उसके चलते ये खेतों की जो फसल है वो नुकसान नहीं करते हैं, उसको नहीं खाते हैं। इसमें एक घंटी और बांध दी जाती है जो हवा के साथ टन टन करती है, लेकिन इसमें कुछ बंधा हुआ नहीं है। ये बस जस्ट फॉर्मेलिटी कर दी गई है ताकि जानवर जो हैं इसको देखकर खेत से दूर रहें। और एक बेहतर टेक्निक होती है उसमें घंटी बांध के और एक ऐसा बिजुका बना देना जो हवा के साथ आवाज़ करती है, तो जानवर जो हैं, नीलगाय हैं, ये वहाँ पर नहीं आते हैं। जिससे फसल का नुकसान होने से बच जाता है। और हम अपने गंतव्य की ओर बस पहुँचने ही वाले हैं। और ये नीली गायें सामने हैं, हमें इनको बचा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है और हमारी संख्या कम है। और देखना होगा भागने में कौन आगे निकल पाता है। आराम से रहो, खाना पीना खाओ, इधर ही रहो। गांव की सबसे अहम बात यह है कि आपको सुबह शाम फॉग यानी कोहरा देखने को मिल सकता है। ठंड है, शहर से ज़्यादा ठंड है, तो हम लोगों ने कैप और ये जैकेट, जूते पहन रखे हैं। और अभी फॉग देख रहे होगे कम हो गया है, थोड़ा ही बहुत बचा हुआ है। और सर्दियों का मज़ा लेने के लिए हम फिर आ गए, दोबारा से आ गए गाँव में। 2-4 दिन प्रकृति का लुत्फ उठाएंगे, फ़ायदा उठाएंगे और शरीर में देखेंगे क्या बदलाव हो रहे हैं। जो यहाँ की प्रकृति की चीज़ें हैं वो खाने के बाद और फिर से हम रवाना करेंगे अपने गंतव्य पर। और अब हमने नील गायों को बचा दिया है, वो तालाब के पास में है। पानी के पास रहना इनका एक स्वभाव है, क्योंकि ये चर के आते हैं तो इनको पानी चाहिए होता है। तो वहाँ पर तालाब है, बहुत पुराना तालाब है हमारे गांव का, जो हमने पहले भी दिखाया था। तो हम लोगों ने उनको बचा दिया है। हमें भी कोई खतरा नहीं, उन्हें भी कोई खतरा नहीं। हम लोग भी अब आसानी से पहुंच जाएंगे अपने स्थान पर। ये वो ग्राउंड है जहां पर हम लोग टहलने और ध्यान करने और एक्सरसाइज करने के लिए आए थे। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर पर, क्योंकि अब समय हो गया है। और कल फिर आएंगे दोबारा, उसके बाद कल दिखाएंगे कल का नज़ारा। तब तक के लिए धन्यवाद।